कि बेरूत में इजराइल ने भीषण हमला किया है। सड़क पर खड़ी कार में विस्फोट हुआ है। मिलिट्री साइट को तबाह किया गया है। बेरूत में इजराइल का देखिए ये बड़ा हमला, सड़क पर खड़ी कार में किस तरह से विस्फोट होता है। बताया जा रहा है कि ये मिलिट्री साइट थी और इसको तबाह करने के लिए ये विस्फोट कराया गया। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पिन पॉइंटेड अटैक था। ये गाड़ी आप देख सकते हैं सड़क पर खड़ी है, ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। ऐसे में सीधे इस गाड़ी पर आकर हमला किया जाता है। बताया जा रहा है इजराइल द्वारा ये दावा किया गया है कि दरअसल ये मिलिट्री साइट थी। हालांकि ये चलता हुआ ट्रैफिक और एक आम सड़क दिखाई दे रही है और एक खड़ी हुई गाड़ी है जिस पर सीधे हमला किया गया। तो बेरूत में इजराइल ने एक और बड़ा हमला किया है, ये जानकारी मिल रही है। बमबारी के बाद ध्वस्त हुई है एक इमारत गिरने के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। देखिए ये वो इमारत है और इस इमारत पर हमला किया गया है। बेरूत में हमने इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई, एक गाड़ी में किस तरह से धमाका हुआ और उसके बाद ये तस्वीर जिसमें ये जो इमारत है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इमारत गिरने के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। एक और बड़ी खबर तेहरान से जुड़ी हुई। पूरे तेहरान में लगे हैं नेतन्याहू के पोस्टर पर लिखा गया है कि जंग में हारे नेतन्याहू, ईरान ने जंग में जीत का दावा किया है। देखिए ये इस तरह के पोस्टर हैं जो तेहरान में जगह जगह लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि हार गए हैं नेतन्याहू, ईरान इजराइल जंग में अपनी जीत का दावा किया है इन पोस्टरों के जरिए। इस बीच इजराइल ने भी एक वीडियो जारी किया है। ईरान पर हमले को अपनी बड़ी जीत बताया है। वीडियो में एटमी साइट पर हमले का जिक्र किया गया है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है पोस्टर लगाकर कि उन्होंने जीत दर्ज की है, इजराइल हारा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने, आईडीएफ ने देखिए इस्फहान में, नतांज में किस तरह से उन्होंने हमले किए और न्यूक्लियर साइट को खत्म किया। 12 डेज 1500 मिसाइल्स, ये सब जानकारी दी गई है कि 1500 मिसाइल दागी गई। 12 दिन का ये युद्ध था। इसमें नतांज, इस्फहान, फोर्डो प्लांट पर किस तरह से हमले किए गए इन 12 दिनों के दौरान, इसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा और ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने कैसे एटमी साइट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि तेहरान पर जो हमला हुआ था उसका एक वीडियो आया है जिसे खुद ईरान ने जारी किया है। तेहरान हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान ने इस वीडियो को जारी किया है। धमाके के बाद देखिए किस तरह से हवा में उछली गाड़ियां। इजराइल ने तेहरान पर जब हमला किया था 12 दिन के युद्ध के दौरान, उस दौरान ये हमला भी किया गया था और ये देखिए ये एक आम चौराहा है जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक है और ऐसे में हवा में उछलती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये वीडियो ईरान द्वारा जारी किया गया। अगर खामेनेई पर खतरा होगा तो आग लगा देंगे, अमेरिका और इजराइल के दूतावासों को जला देंगे, ये कहा है। खामेनेई की तरफ आंख उठाकर ना देखे अमेरिका, किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। तो ईरान की तरफ से सीधे धमकी दी गई है अमेरिका और इजराइल को। इजराइल ये लगातार कहता रहा है कि खामेनेई को खत्म करेगा इजराइल और ये उसका सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर खामेनेई की तरफ आंख उठाकर देखी गई तो आग लगा देंगे इजराइल और अमेरिका के दूतावासों में। तो देखिए क्या है खबर, आपको ये बताते हैं। खामेनेई पर खबर यह है कि मुहर्रम के 8वें दिन भी वो नजर नहीं आए हैं। ईरान ने इसमें धमकी दी है, खामेनेई पर निशाना अगर किया गया तो वो भारी पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को। 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब खामेनेई मुहर्रम में 8वें दिन भी या किसी मुहर्रम के कार्यक्रम में सामने नहीं आए हैं। ईरान की ऐसे में धमकी है कि अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया जाएगा अगर खामेनेई को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी बात यह कि जान पर खतरे का अंदेशा है खामेनेई की को लेकर लगातार इजराइल ये कहता रहा है कि वो खामेनेई को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में क्या इसी वजह से खामेनेई बाहर नहीं आ रहे हैं? लेकिन ईरान की धमकी क्या है? मिडिल ईस्ट में जो दूतावास मौजूद हैं उन पर खतरा बना हुआ है क्योंकि उनको लेकर ईरान ये धमकी दे रहा है कि उनको जला दिया जाएगा अगर खामेनेई की तरफ नजर उठाकर देखी गई। चुनिंदा लोगों से ही खामेनेई मुलाकात कर रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से पहले से ही वो अंडरग्राउंड हो चुके थे और अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। ईरान की धमकी है कि इजराइल को भी करारा जवाब मिलेगा अगर खामेनेई को किसी तरह का नुकसान होगा। एक बड़ी खबर ईरान से, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज मुहर्रम के 8वें दिन भी
सुप्रीम लीडर खामेनेई ईरान के लोगों के सामने नहीं आए हैं। हर साल आज के दिन वो तेहरान में लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि खामेनेई के करीबी लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अपने सलाहकारों की राय पर फैसला ले रहे हैं। ऐसे में ईरान में चर्चा तेज है कि क्या हमले के डर से ईरान में अंडरग्राउंड है खामेनेई। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ये कहा जा रहा है कि खामेनेई एटमी परीक्षण के बाद सामने आएंगे। ईरान का ये कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। अब दावा ये किया जा रहा है कि जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है ईरान और उसके बाद ही खामेनेई बाहर आएंगे। 8 जून के बाद से नहीं दिखे हैं खामेनेई, 18 जून के बाद से माफ कीजिएगा नहीं दिखे हैं खामेनेई, और अब ये कहा जा रहा है कि वो तभी बाहर आएंगे तब जबकि ईरान परमाणु परीक्षण कर लेगा। जब ईरान करेगा एटमी परीक्षण तब सामने आएंगे क्या खामेनेई, ये सवाल उठ रहा है, ये तर्क भी दिया जा रहा है, ये थ्योरी सामने रखी जा रही है। जब ईरान एटमी परीक्षण करेगा क्या तब खामेनेई सामने आएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गुप्त ठिकाने पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मुहर्रम पर भी सामने नहीं आएंगे खामेनेई, ये कहा जा रहा है। हर साल शिया संप्रदाय को संदेश देते हैं, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आर्मी चीफ मुसावी के संपर्क में हैं, लेकिन खामेनेई सलाहकार शमखानी के भी संपर्क में, यानी अपने सलाहकारों के साथ वो बात कर रहे हैं। लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है ईरान। लगातार ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। पिकेक्स पर गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई है। परमाणु प्रसार पर कई संस्थाओं ने ये रिपोर्ट सामने रखी है कि ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन में लगा हुआ है। लेकिन ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास ही ईरान का नया यूरेनियम सेफ हाउस भी मौजूद है, ये कहा जा रहा है, जिसका नाम है पिकेक्स। ये सुरंगों के जरिए नतांज से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी IAEA को भी नहीं थी। सवाल है कि क्या ईरान यही बड़ी तैयारी कर रहा है? ईरान का यूरेनियम सेफ हाउस कहाँ है? इसको लेकर कई जानकारियां अब सामने आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि पिकेक्स माउंटेन पर ये मौजूद है। नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट इसके पास है। देखिए किस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो बताया जा रहा है कि 5000 फीट की है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 328 फीट नीचे बनाई गई है। नतांज में हैवी मशीनरी मूवमेंट पिकेक्स से हुआ था और पिकेक्स में बड़ी हलचल भी देखी गई थी। यूरेनियम संवर्धन शुरू होने का अंदेशा है कि यहीं पर यूरेनियम संवर्धन को शुरू किया गया है। सेंट्रीफ्यूज पिकेक्स में लगाए गए हैं। पिकेक्स में रखा गया था यूरेनियम। फोर्डो और नतांज से हटाया गया था जो यूरेनियम, वो यहीं रखा गया है, ये कहा जा रहा है। फोर्डो से ज़्यादा सुरक्षित है पिकेक्स क्योंकि और ज़्यादा गहराई में है और ज़्यादा सुरक्षित चट्टानों के बीच मौजूद है। लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी खामेनेई को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन भूमिगत होने के बावजूद वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम की गति बढ़ा चुके हैं। ईरान की पहाड़ी के 5000 फीट नीचे एक सेफ हाउस में ईरान का यूरेनियम संवर्धन रफ्तार पकड़ चुका है। बहुत जल्द ईरान एटमी परीक्षण कर सकता है। ये माना जा रहा है कि उसी दिन खामेनेई दुनिया के सामने आएंगे। इस रिपोर्ट से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ईरान पर दोबारा हमलों की योजना तैयार हो गई है। लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिकी हथियार तो होंगे, लेकिन अमेरिका नहीं होगा। देखिए कैसे ट्रंप ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इजराइल सीज फायर के करीब 10 दिन बीत चुके हैं। सारी स्थितियां साफ हो चुकी हैं। इसी हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से जीत का जश्न मनाने वॉशिंगटन जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई कहां हैं? खामेनेई अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? 11 जून के बाद से खामेनेई के बारे में कोई खोज खबर नहीं है, जबकि मुहर्रम के वक्त हर साल खामेनेई शिया संप्रदाय को संदेश जारी करते रहे हैं। लेकिन 2025 में उन्होंने कोई संदेश जारी नहीं किया।
खामनेई 11 जून से गुप्त ठिकाने पर हैं। वो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसावी और अपने सलाहकार अली शमखानी के संपर्क में हैं। उनके उत्तराधिकारी समझे जाने वाले छोटे बेटे मुस्तफा खामनेई को भी पिता की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खामनेई का लापता होना अमेरिका इजराइल के लिए अब सिर दर्द बनता जा रहा है, क्योंकि लापता खामनेई बिना अमेरिका की धमकियों की परवाह किए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसके संकेत एक एक्स पोस्ट से दिए हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान का आत्मसमर्पण चाहते हैं। क्रांति के समय से ही अमेरिका इस्लामिक ईरान के खिलाफ है। हर बार वो बहाने बनाते हैं, कभी परमाणु कार्यक्रम, कभी मानवाधिकार, कभी मिसाइल, लेकिन मुद्दा सिर्फ ईरान का सरेंडर है। खामनेई के कहे बिना ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अंडरग्राउंड लेवल पर काम तेज कर दिया गया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन की तैयारी कर रहा है। यूरेनियम सेफ हाउस पिकैक्स पर गतिविधियों की रिपोर्ट है। ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी भी कर रहा है। यह तैयारी पिकैक्स पहाड़ी के नीचे की जा रही है। ईरान युद्ध स्तर पर परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। परमाणु हथियारों के प्रसार पर नजर रखने वाली कई संस्थाओं की रिपोर्ट है कि ईरान जल्द एटमी परीक्षण कर सकता है। एंटी-आईएईए बिल पर खामनेई और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के हस्ताक्षर होते ही आईएईए पर प्रतिबंध लग चुका है। युद्ध में मारे गए सभी कमांडरों की जगह नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। मोसाद के 200 एजेंट पकड़े जा चुके हैं। हर विभाग से जासूसों की सफाई हो रही है। कूटनीतिक हित साधने के लिए ईरान 12 से ज्यादा देशों को चिट्ठी भेज चुका है। रूस से नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। चीन से 40 नए फाइटर जेट मिलने वाले हैं। यूरेनियम संवर्धन के लिए नए IR-9 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज और एटम बम के उपकरण भी खरीदे जाने की रिपोर्ट है। यानी ईरान अगर अगले 2 साल में परमाणु बम बनाता तो अमेरिकी हमलों के बाद यह काम वो 2 से 6 महीने में करने की तैयारी में जुट गया है। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ चुका है। हालांकि पेंटागन का दावा है कि ईरानी परमाणु संयंत्र तबाह हो गए हैं, लेकिन जमीन के नीचे की कार्रवाई बता रही है कि ईरान बहुत तेजी से एटम बम बनाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि आईएईए के साथ ईरान का सहयोग तोड़ना स्वीकार नहीं है। बिना देरी किए ईरान आईएईए से प्रतिबंध हटाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इजराइल को अमेरिका की सबसे बड़ी हवाई ताकत सौंप सकते हैं। अमेरिका को लग रहा है कि अब ईरान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करना कूटनीतिक लिहाज से ठीक नहीं होगा। उसने इजराइल को बंकर बस्टर और B-2 बॉम्बर देने का रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया है। उधर ईरान ने बिना कुछ कहे यह साफ कह दिया है कि एनरिचमेंट एटम बम बनने तक नहीं रुकेगा। खामनेई भले दुनिया के सामने ना आए हों, लेकिन ईरान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से लगातार जुड़े हैं।
इसीलिए ये माना जा रहा है कि खामनेई ईरान के एटमी पावर बनने के साथ ही देश के नाम संदेश जारी करेंगे और दुनिया के सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े प्लान के साथ वो तैयार हैं। अमेरिकी कमांडर जनरल माइकल एरिक का इजराइल दौरा हुआ है। एरिक ने आईडीएफ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। आईडीएफ अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया गया है। जो आईडीएफ का अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर है उसका दौरा किया है और मुलाकात की है, बैठक की है आईडीएफ के अधिकारियों के साथ। तो अमेरिका और इजराइल की इस मीटिंग के मायने क्या हैं? मिडिल ईस्ट में क्या कोई बड़ी तैयारी की जा रही है? खबर यह है कि इजराइल दौरे पर हैं अमेरिका के कमांडर जनरल माइकल एरिक ने आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऑपरेशन राइजिंग लायन की समीक्षा की गई है। आईएफ अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया गया है। आईडीएफ का जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन सेंटर है उसका दौरा भी किया है। इसका असर ये क्या होगा, ये सवाल है। ईरान पर किसी भी वक्त एक बार फिर हमला हो सकता है। मध्य पूर्व में दोबारा बड़ी जंग का खतरा भी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? ईरान और अमेरिका टकराव बढ़ गया है। ईरान ने आईएई की एंट्री बंद की है, जिससे अमेरिका का पारा चढ़ गया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में 5 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जबकि लाल सागर से लेकर पूरी भूमध्य सागर तक घेराबंदी की जा रही है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बड़ा तेल संकट पैदा हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका का एक्शन क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर एक बार फिर से हमला करेगा? इस परिस्थिति में अरब फिर से क्या धधक सकता है? युद्ध विराम सिर्फ दिखावा था, बल्कि अमेरिका बड़ी प्लानिंग में है। ईरान पर शिकंजा कसने के लिए ट्रंप बेंजामिन की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में ईरान को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ईरान लगातार विध्वंसक फैसले ले रहा है। जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का युद्ध विराम का दांव उल्टा पड़ गया है। ईरान ने युद्ध विराम के वक्त को युद्धक तैयारियों में इस्तेमाल किया। खामनेई बंकर से फरमान जारी करते रहे और अब ईरान ने 5 बड़े फैसले लेकर बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। पहला फैसला, आईएईए की ईरान में एंट्री बैन कर दी। दूसरा फैसला, जल्द ही परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। तीसरा फैसला, हॉर्मुज की खाड़ी में सबमरीन तैनात कर दी। चौथा फैसला, चीन से 40 फाइटर जेट मंगा लिए। पांचवा फैसला, ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल की घेराबंदी कराई। इस बार ईरान ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें जमीन आसमान के अलावा समंदर से भी पलटवार की तैयारी की गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ब्लॉक कर सकता है, जिससे पश्चिमी देशों को तेल सप्लाई रुक जाएगी, जबकि इसी दौरान लाल सागर में हूती को सक्रिय करके कारोबारी जहाजों पर हमले करा सकता है। यानी दोनों मोर्चों पर ईरान बड़ी तबाही ला सकता है। यानी इजराइल ने हमला किया तो ईरान जल थल नभ से हमले करेगा, क्योंकि खामनेई का लक्ष्य यहूदी मुल्क को पूरी तरह तबाह करना है, फिर चाहे अमेरिका से ही क्यों ना टकराना पड़े।
जबकि ईरान पर इजराइल ने फिर से हमले शुरू किए। पूर्वी तेहरान में मिसाइल अटैक किया गया। इससे पहले IRGC की मीटिंग पर बम गिरा दिए। लेकिन ईरान के मंसूबे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक तरफ वो इजराइल और अमेरिका की फोर्स को लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक उलझा कर रखना चाहता है, दूसरी तरफ जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर अमेरिका को काउंटर करना चाहता है और खमेनी खलीफा बनने की तैयारी में है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर एक और अलर्ट जारी किया गया है इजराइल द्वारा। इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर जो अलर्ट जारी किया है उसमें कहा गया कि ईरानी मिसाइलों की पहुंच अब यूरोप तक है। तेहरान को नहीं रोका गया तो तबाही होगी, ये कह रहा है इजराइल। अमेरिका का पूर्वी तट भी ईरान की रेंज में ही है। तो ईरान की जद में अमेरिका और यूरोप है, ये कहना है इजराइल का। ईरानी परमाणु प्रोग्राम से सिर्फ इजराइल को ही खतरा नहीं है, ईरानी मिसाइलों की जद में पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप है। अमेरिका का पूर्वी तट भी ईरान की फायरिंग रेंज में है। ईरान की सैन्य ताकत पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान के पास 400 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स हैं। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने 500 मिसाइलें दागी हैं। जंग में इजराइल ने 200 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। अब भी ईरान की मिसाइल ताकत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक और बड़ी खबर है कि ईरान इजराइल युद्ध के बाद बड़ा सर्वे हुआ है। ईरान के लोगों को मिसाइलों पर गर्व है, ये कहना है ईरान के लोगों का। ईरानी लोगों को खामेनेई से बहुत उम्मीद है। ईरान जल्द बन सकता है एटमी पावर। एक सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या जो इस वक्त युद्ध हुआ उसमें वो किस तरह से आंकते हैं ईरान को, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें गर्व है मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान के। तो ईरान मिसाइल पावर है, सर्वे में यह सबसे बड़ा दावा किया गया है। ईरान को ड्रोन मिसाइलों पर गर्व है। ईरान के लोगों को 77% लोगों को गर्व है ईरान के ड्रोन और मिसाइल पावर पर। ईरान न्यूक्लियर पावर बने, ये 78% लोग चाहते हैं ईरान के। ईरान मिसाइल का विस्तार भी हो, ये भी चाहते हैं बड़ी संख्या में लोग। 89.5% लोग ये चाहते हैं। ईरान की सेना ने भीषण जवाब दिया था, ये मानते हैं लोग। 80% से ज्यादा लोग। ईरानी एयर डिफेंस भी कामयाब रहा, ये भी 69.8% लोग मानते हैं। भविष्य में फिर हमले हो सकते हैं, ऐसा भी 57.4% लोग मानते हैं। इजराइल से सीज फायर पर भरोसा नहीं है लोगों को, 46.5%। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान बड़ा खेल करना चाहता है। अगर तेल सप्लाई रुकी तो तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लाल सागर में पहले से ही हूती ने रूट ब्लॉक किया हुआ है। अब हॉर्मुज रूट भी ब्लॉक हो गया तो ग्लोबल कारोबार ठप हो जाएगा। ईरान शुरुआत में 7 दिन तक लाल सागर और हॉर्मुज रूट को ब्लॉक करेगा, जिससे दुनिया के कई देश ईरान से रूट खोलने के लिए कहेंगे। तब ईरान ऐसे हालात के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा। ईरान रूट खोल भी देगा तो उसके लिए एक सहानुभूति पैदा हो जाएगी, जबकि दुनिया के अधिकतर देश ईरान पर हमले को गलत ठहरा चुके हैं। एक बार ईरान के पक्ष में माहौल बन गया तो ईरान वार्ता में अपनी शर्तों पर करार कर सकता है। हालांकि इससे पहले ईरान सी माइन जरूर बिछा देगा, जिससे हालात बिगड़े तो अमेरिका को जवाब दे सके। 2019 में पेंटागन ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास तब 5000 से ज्यादा बारूदी सुरंगें थीं, जिन्हें कुछ घंटों में ही पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाया जा सकता है। अब ईरान के इस विध्वंसकारी प्रयोग का जवाब देने के लिए अमेरिका ने सेंटकॉम को एक्टिव किया है। बहरीन में 4 माइन काउंटर शिप भेजे हैं, जो माइंस बिछाने के साथ ही हरकत में आ जाएंगे। जाहिर है इससे ईरान भड़क सकता है। इजराइल पर हमले का आदेश दे सकता है।
ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसी आशंका के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर तरह के हमले के लिए हम तैयार हैं। ईरान की सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है अराक्ची ने। ईरान पर किसी भी समय हमला हो सकता है, इसको लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं। ईरान से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब विदेश मंत्री ईरान के अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसको जवाब देने के लिए ईरान की सेना तैयार है। ईरान ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो दहलेगा इजराइल। अराक्ची ने क्या कहा है समझिए। ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है, हमला हुआ तो विनाशक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने कूटनीतिक विश्वासघात किया है। एटमी कार्यक्रम पर संदेह करना सही नहीं है। फोन पर वेनेजुएला के विदेश मंत्री से उन्होंने बात भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से एटमी मुद्दे पर जल्द कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और हॉर्मुज में सबमरीन के साथ वॉरशिप तैनात करके पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका लाल सागर में भी वॉरशिप बढ़ाकर सेंट्रल कमांड को ज्यादा ताकतवर बना रहा है। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में तैनाती बढ़ाई है। पूर्वी भूमध्य सागर में वॉरशिप भेजे हैं जिससे इजराइल पर हमले रोके जा सके, जबकि लाल सागर में हूती के हमलों को रोकने के लिए शिप भेजे हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेज रहा है जो ईरान को काउंटर करेगा। ये फैसले 2 जुलाई को पेंटागन में हुई मीटिंग के बाद लिए गए, जिसमें यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज की तैनाती भी शामिल है, जबकि कुछ और वॉरशिप ईरान के पास तैनात किए जा रहे हैं। यूएसएस थॉमस हुडनर, यूएसएस अर्ले बर्क, USS The Sullivan, USS Oscar Austin, USS Paul Ignatius। ये वॉरशिप उच्च क्षमता वाले इंटरसेप्टर से लैस हैं, जिन्हें विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ये लंबी दूरी तक भी तबाही मचाने में सक्षम हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस की भी सुरक्षा करेंगे, जिससे ईरान के माइंस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरानी सेना के चीफ अब्दुल रहीम मुसावी ने बड़ा बयान दिया है। मुसावी ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। चेतावनी जारी की है। ईरानी सेना के चीफ हैं अब्दुल रहीम मुसावी। चेतावनी है कि ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। इजराइल की सोच से विध्वंसक हमला करेंगे, यानी इजराइल जो सोच सकता है उससे भी कहीं ज्यादा विध्वंसक हमला होगा। ईरान की ताकत के सामने इजराइल कुछ भी नहीं है। क्या ईरान वर्सेस इजराइल एक बार फिर होगा? क्या एक बार फिर विध्वंसक जंग होगी? बड़ी बात क्या है समझिए। ईरानी सेना के चीफ अब्दुल रहीम मौसावी ने धमकी दी है, इजरायली हमलों का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने अब तक ईरान की ताकत नहीं देखी है, इस बार ईरानी हमले और विनाशकारी होंगे। इस्लामिक देशों को कमजोर कर रहा है इजराइल। संदेश की टाइमिंग समझिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल बढ़ा है। ईरान पर एक बार फिर से हमले की आशंका तेज हो गई है। अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच रहे हैं। ईरान और इजराइल से युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सबसे पहले हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के इस हमले का कारण बनेंगे वो विस्फोट जो ईरानी शहरों में पिछले 6 दिन से लगातार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामेनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है।
100 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान में फिर से युद्ध छिड़ सकता है। ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जंग की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में लगातार छठे दिन धमाके हुए। ये ईरान के बुशहर की तस्वीर है। आधी रात आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिखे। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। पूर्वी तेहराना में भी ब्लास्ट की रिपोर्ट है। रिहायशी इलाके में धमाके से इमारत में आग लग गई। ईरान पर इस तरह के हमले सीज फायर के बाद से लगातार हो रहे हैं। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडर्स की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दरअसल ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान लगातार हो रहे धमाकों को सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और भयावह आक्रमण कर सकता है। इस बार ईरान न सिर्फ नई बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमला कर सकता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। एक और युद्ध का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ईरान की तैयारी इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और सटीक है, क्योंकि उसे अब अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता चल गई है। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की जो चंद कमजोरियां हैं, वो जैसे ही दूर होंगी, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और इसी के साथ ईरान इजराइल में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। मिडल ईस्ट में टेंशन के बीच हाई अलर्ट पर है सऊदी अरब। अमेरिकी एयर डिफेंस थाड एक्टिव है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो ईरान के खिलाफ है सऊदी अरब, इजराइल की मदद कर रहा है सऊदी अरब, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। गुप्त तरीके से रडार डेटा दिया गया है, ये रिपोर्ट है। विमानों के लिए नॉर्थ एयर स्पेस को खोला गया, मिसाइल रोकने के लिए जानकारी दी गई, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए, ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी की अमेरिका से एक अपील सामने आई है। ईरान को दूसरा मौका ना दें, ये कहा है अमेरिका। पहलवी ने ईरान से कूटनीतिक बातचीत ठीक नहीं है, ये कहना है रेजा पहलवी का। तो अमेरिका से ये अपील की गई है रेजा पहलवी द्वारा कि ईरान से बातचीत नहीं की जानी चाहिए, उसे एक और मौका नहीं मिलना चाहिए। ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी की अमेरिका से अपील सामने आई है। ईरान को लाइफलाइन ना दे अमेरिका। अमेरिका ईरान से कूटनीतिक चर्चा ना करे। ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक ढह रहा है। ईरान का शासन कमजोर हो रहा है और विभाजित है ईरान इस वक्त। अब देश को वापस पाने का समय आ गया है। ईरान के लोगों के मैं साथ हूं, आप मजबूत बने रहें, ये भी कहा। खामेनेई ने ईरान को कमजोर कर दिया है।
और अभी अभी यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। कल रात पुतिन और ट्रंप की बातचीत के दौरान शुरू हुआ था ये हमला, देर रात तक जारी रहा। थोड़ी देर पहले कीव के 10 जिलों और 13 लोकेशंस को रूस के गेरॉन 2 ड्रोन और इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों से दहला दिया गया। रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। 23 लोग घायल भी हो गए हैं। आगे आपको हम हर तस्वीर दिखाएंगे, हमले का हर अपडेट भी देंगे। लेकिन जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अभी अभी कीव में रूस ने हमले किए हैं, जिसकी वजह से हड़कंप है वहां। हमलों के बाद गैराज में आग लग गई। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यहां अटैक किया गया। जो हमले किए गए हैं कीव में वो गेरॉन ड्रोन से किए गए हैं। इससे तबाही मचाई गई है। इस्कंदर के मिसाइल से भी भीषण हमला हुआ है। कई इलाकों में भीषण आग लग गई है। इस हमले के बाद, आग लगने के बाद उठा है धुएं का गुबार।